नमस्ते दोस्तों, धम्म जर्नी डायरीज में आपका स्वागत है। आज हम तथागत बुद्ध के जीवन की एक ऐसी प्रेरक कथा पर प्रकाश डालने वाले हैं जो हमें करुणा, परिवर्तन और सत्य की शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हिंसा के अंधेरे में भटक गया था, लेकिन बुद्ध के प्रेम और मार्गदर्शन ने उसे शांति और अहिंसा के मार्ग पर ला दिया। हम बात कर रहे हैं अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल, जिसका शाब्दिक अर्थ है अंगुलियों की माला, एक ऐसा नाम था जो उस समय के लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देता था। वह एक क्रूर डाकू था जिसने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी थी। उसका आतंक इतना फैला हुआ था कि लोग उसके नाम से भी कांपते थे। एक दिन जब बुद्ध श्रावस्ती के पास एक वन में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अंगुलीमाल को देखा। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति भले ही हिंसा के मार्ग पर भटक गया है, लेकिन उसके हृदय में अभी भी करुणा का बीज मौजूद है, जिसे सही मार्गदर्शन से अंकुरित किया जा सकता है। बुद्ध ने अकेले ही उस वन की ओर प्रस्थान किया जहां अंगुलीमाल का ठिकाना था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो वो क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और बुद्ध को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। अंगुलीमाल, जो अपनी तेज गति और बल के लिए जाना जाता था, बुद्ध के पास पहुंचने में असमर्थ महसूस कर रहा था। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे और अंगुलीमाल जितना तेज दौड़ता उतना ही वो बुद्ध से पीछे होता जाता। हैरान और थका हुआ अंगुलीमाल अंततः चिल्लाया, रुक जाओ ओ भिक्षु। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता है। इन शब्दों में एक गहरा अर्थ छुपा था। बुद्ध शारीरिक रूप से नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने हिंसा और द्वेष के चक्र को त्याग दिया था। वे अंगुलीमाल को भी उसी मार्ग पर रुकने का आह्वान कर रहे थे। बुद्ध के शांत और प्रेमपूर्ण वचनों का अंगुलीमाल के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने किए पर गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक उपदेश दिया। उन्होंने उसे अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अंगुलीमाल ने बुद्ध के वचनों को हृदय से स्वीकार किया और एक भिक्षु के रूप में दीक्षित हो गया। कभी लोगों के लिए आतंक का पर्याय रहा अंगुलीमाल अब एक शांत और विनम्र भिक्षु बन गया था। उसने अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा और धम्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। प्रेम, करुणा और सही मार्गदर्शन से सबसे कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है। बुद्ध की यह कथा हमें ये भी सिखाती है कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं है, बल्कि शांति और अहिंसा ही सच्ची शक्ति है। धम्म जर्नी डायरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है बुद्ध की यह प्रेरक कथा आपको शांति और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि ये प्रेरणादायक संदेश सभी तक पहुंच सके। अगले अंक में हम फिर एक नई धम्म यात्रा पर निकलेंगे। तब तक के लिए साधु साधु साधु।